विगत 15 अक्टूबर से शुरू हुआ 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। नवरात्रोत्सव के दौरान विगत 9 दिनों से अमरावती शहर में हर और भक्ति व शक्ति का प्रतीक रहने वाला उत्साहपूर्ण संगम दिखाई दिया। इस दौरान शहर में मां दुर्गा की आराधना करने हेतु अनेकों स्थानों पर बड़े उल्लास के साथ गरबा रास व डांडिया उत्सव जैसे आयोजन किए गए, जहाँ पर विगत 9 दिनों से रोजाना शाम से लेकर रात तक माता जी की चौकी के चारों ओर गरबा व डांडिया की तर्ज पर नृत्य करते हुए माता रानी के भक्तों द्वारा मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। इसी के तहत कल जहां साप्ताहिक अवकाश वाले दिन रविवार को महाअष्टमी का पर्व रहने के चलते सभी गरबा पंडालों में माता रानी के भक्तों की गरबा रास खेलने के लिए अच्छी खासी भीड़भाड़ दिखाई दी। वहीं आज नवरात्र का अंतिम दिन महानवमी का पर्व रहने के चलते आखिरी दिन भी गरबा रास व डांडिया को लेकर अच्छा खासा उत्साह दिखाई दिया। शहर के बीचों बीच साइंस मैदान पर अंबानगरी रास गरबा महोत्सव समिति द्वारा नवरात्रोत्सव के निमित्त आयोजित मैजिकल गरबा नाइट के भव्य दिव्य आयोजन में बीती शाम 3000 से अधिक गरबा प्रेमी महिला व पुरुष व युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ गरबा खेला। वहीं आज इस आयोजन में देवमानुष व रान बाजार फेम अभिनेत्री तथा लावणी क्वीन के रूप में विख्यात माधुरी पवार ने उपस्थित रहकर गरबा प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया। गर्ल्स हाई स्कूल के मैदान पर नंदा समूह द्वारा क्रिएटर शुभारंभ इवेंट के साथ मिलकर आयोजित गरबा महोत्सव में विगत 9 दिनों से रोजाना अलग अलग थीम पर गरबा रास का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आज 23 अक्टूबर को नवरात्रि के अंतिम दिन चक दे इंडिया फेम अभिनेत्री विद्या मालावडे द्वारा उपस्थित रहते हुए गरबा प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया गया। इसके साथ ही विगत 9 दिनों के दौरान इस गरबा महोत्सव में रोजाना ही विभिन्न गणमान्यों द्वारा भी हाजिरी लगाई गई। होटल महफिल इन के बंधन लॉन पर शहर के युवा उद्योजक हरीश भट्टी द्वारा अपनी टीम के साथ भव्य गरबा उत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर विगत 9 दिनों से बड़े शानदार तरीके से गरबा का आयोजन चला। बीती शाम महाअष्टमी का पर्व एवं रविवार रहने के चलते इस गरबा उत्सव में गरबा प्रेमियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ दिखाई दी। बडनेरा रोड पर तपड़िया मॉल के सामने स्थित खेल कट्टा के टर्फ ग्राउंड पर तायाजी फूफाजी इवेंट्स द्वारा आयोजित अतरंगी गरबा उत्सव में नवरात्रोत्सव के निमित्त रोजाना अलग अलग थीम पर गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों तथा युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ गरबा खेलने का आनंद लिया। एकनाथपुरम परिसर में एकनाथपुरम बौद्धेशी संस्था द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी डांडिया रास गरबा का आयोजन किया गया, जहां पर विगत 9 दिनों से रोजाना ही माता की चौकी का पूजन करते हुए बड़े भक्ति भाव के साथ गरबा खेला गया। इतवारा बाजार परिसर स्थित बालाजी मंदिर में बड़ी धूमधाम के साथ नवरात्रोत्सव का पर्व मनाने के साथ ही रोजाना शाम गरबा खेला जा रहा है, जहां पर गत रोज महाअष्टमी के पर्व पर गरबा खेलने के साथ ही आज महानवमी पर्व के उपलक्ष्य में पूर्णाहुति महायज्ञ किया गया। बडनेरा रोड पर तपड़िया मॉल के सामने स्थित खंडेलवाल लॉन में इवेंट फॉक्स एंड एंटरटेनमेंट तथा एम्पायर स्टेप भव्य गरबा रास का आयोजन विगत 9 दिनों से रोजाना अलग अलग थीम पर किया गया, जहां पर बेहतरीन गरबा नृत्य प्रस्तुत करने वाले विजेता स्पर्धाओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। शहर के सबसे पुराने व पारंपरिक गरबा रास आयोजक मंडल सक्करसाद गुजराती नवरात्रि महोत्सव में इस बार भी गरबा का खूब रंग जमा। गरबा गीतों पर लाइव प्रस्तुति व नगाड़ा वादन पर युवा व बुजुर्ग दोनों ही देवी की आराधना करने के लिए गरबा करते नजर आए। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र के तहत सरयू पारीण ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने अपनी सखी सहेलियों संग ओसवाल भवन में चल रहे सूर्य राशि गरबा महोत्सव में खेलो गरबा का आयोजन करते हुए उत्साहपूर्ण ढंग से गरबा खेलने का आनंद लिया। इस समय बेहतरीन गरबा प्रस्तुत करने वाली युवतियों और महिलाओं को गणमान्य अतिथियों के हाथों आकर्षक पुरस्कार वितरित किए गए। बता दें कि जिला प्रशासन व शहर पुलिस विभाग द्वारा सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के चलते नवरात्र पर्व के दौरान पंचमी, अष्टमी, नवमी व दशमी ऐसे 4 दिनों के लिए रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर के प्रयोग हेतु अनुमति दी गई है। ऐसे में जहां गत रोज महाअष्टमी के पर्व पर रात 12 बजे तक गरबा की धूम चली, वहीं आज महानवमी की रात भी 12 बजे तक गरबा रास व डांडिया का दौर चलेगा, जिसके चलते आज शाम से ही गरबा प्रेमियों व भाविक श्रद्धालुओं में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा था। 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव के उपरांत कल मंगलवार 24 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम के साथ विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व पर घरों, दुकानों व वाहनों को गेंदा फूल से सजाने की परंपरा चलती आई है, जिसके चलते आज दोपहर से ही शहर के बाजारों में गेंदा फूल की दुकानें सजती हुई दिखाई दी और सड़कों के किनारे सजी अस्थायी दुकानों में गेंदे के फूल 40 से 50 रुपए किलो के दाम पर बिके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री अम्बा देवी व श्री एकवीरा देवी आरती मंडल द्वारा नवरात्र पर्व के निमित्त महाअष्टमी के पर्व पर श्री अम्बा देवी व श्री एकवीरा देवी को 3111 किलो का सूखा मेवा नैवेद्य अर्पित करने का संकल्प लिया गया था और भाविक श्रद्धालुओं से मिले सहयोग के चलते महाअष्टमी के पर्व पर देवी के समक्ष इस नैवेद्य को अर्पित किया गया, जिसका आज महानवमी के पर्व पर गणमान्यों की उपस्थिति में भाविक श्रद्धालुओं को वितरण करना शुरू किया गया। इस अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी यश खोड़के, वरिष्ठ विधि प्रशांत देशपांडे, उद्योजक व समाज सेवी नितिन कदम, पूर्व पार्षद दीपक सब्जीवाले व अजय सारस्कर तथा साईनगर मित्र मंडल के अध्यक्ष रोहित देशमुख सहित अनेकों गणमान्य श्रद्धालु उपस्थित थे। 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव के समापन के साथ ही आज अम्बानगरी की कुलदेवी अम्बा देवी व एकवीरा देवी में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा, जहां पर महिलाओं ने मां के दरबार में ओटी भरी। साथ ही आज महानवमी के पर्व निमित्त अम्बा देवी व एकवीरा देवी मंदिर सहित शहर एवं जिले के विविध मंदिरों में होम हवन का दौर शुरू हुआ।
वहीं अब कल से सार्वजनिक दुर्गोत्सव व शारदोत्सव मंडल द्वारा स्थापित मां दुर्गा व मां शारदा की प्रतिमाओं का अलग अलग विसर्जन स्थलों पर विसर्जन किया जाएगा। वीर प्रताप चौक पर वीर प्रताप दुर्गोत्सव मंडल द्वारा मनाए जा रहे 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव को विगत 2 दिनों के दौरान कई गणमान्यों ने सदिच्छा भेंट दी। साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन व पूजन करते हुए वीर प्रताप मंडल द्वारा स्थापित सुरसा हनुमान संवाद प्रसंग एवं अष्ट हनुमान की सजीव झांकी को देखा और इस सजीव झांकी की भी सराहना की। संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के जरिए सामाजिक कामों में हमेशा ही सक्रिय व अग्रणी रहने वाले समाज सेवक व युवा उद्योजक नितिन कदम ने जारी नवरात्रोत्सव के दौरान बडनेरा के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में करीब 228 दुर्गोत्सव मंडलों को भेंट देते हुए दर्शन व पूजन का लाभ लिया। इन सभी दुर्गोत्सव मंडलों द्वारा नितिन कदम को महाआरती हेतु ससम्मान आमंत्रित किया गया था। तिवसा के पास स्थित शिवन गांव में बनाए गए पुल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन गत रोज जिले की सांसद नवनीत राणा के हाथों समारोह पूर्वक किया गया। इस पुल का निर्माण 17 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसके लिए सांसद नवनीत राणा द्वारा अपनी सांसद निधि से रकम उपलब्ध कराई गई है। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प पोखरा अंतर्गत भैया साहब ठाकुर फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के मोजरी में निर्मित गोडाउन के उद्घाटन अवसर पर क्षेत्र की विधायक व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने अपने दम पर काफी बड़ी सफलता प्राप्त की है और आप सभी कर्तव्यवान हैं। ऐसे में तक हमने लघु उद्योग को सफल करके दिखाया और कई परिवारों के बच्चों ने उच्च पदों पर पहुँचने की भी सफलता प्राप्त की। इस सिलसिले को आगे भी इसी तरह से जारी रखा जाना चाहिए। इस अवसर पर विधायक यशोमती ठाकुर के हाथों सफलतापूर्वक लघु उद्योग चलाने वाली महिलाओं व परिवार के बच्चों का सत्कार भी किया गया। मोर्शी विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार ने राज्य सरकार के नाम भेजे गए पत्र में मराठा आरक्षण को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को मिलने वाले आरक्षण में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य सरकार ने मराठा समाज को स्वतंत्र तौर पर आरक्षण देना चाहिए। मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय अमृत कलश यात्रा को आज मनपा आयुक्त देवीदास पवार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस समय विभिन्न प्रशासनिक महकमों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में अमरावती जिला परमिट रूम एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहोड़ ने राज्य सरकार द्वारा बार व परमिट रूम में होने वाली शराब बिक्री पर वैट की दरों को बढ़ाए जाने से संबंधित फैसले का निषेध करते हुए बताया कि यह वैट वृद्धि पूरी तरह से गलत है और यदि सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो कई बार संचालकों को अपने बार व परमिट रूम बंद करने पड़ेंगे। भाजपा के पूर्व पार्षद तुषार भारती द्वारा मनपा आयुक्त देवीदास पवार के नाम जारी किए गए ज्ञापन में कहा गया कि यूनिवर्सिटी बडनेरा स्थित सावता मैदान में 5 वर्ष पहले 1 करोड़ 75 लाख रुपए की निधि से सांस्कृतिक भवन का आधा अधूरा निर्माण किया गया था। ऐसे में इस भवन का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करते हुए इसे आम जनता के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। अमरावती मनपा के पूर्व पार्षद प्रकाश बंसोड़ के नेतृत्व में बडनेरा शहर वासियों ने जीवन प्राधिकरण कार्यालय के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए बडनेरा परिसर में हो रही अपर्याप्त जलापूर्ति एवं पेयजल को लेकर रहने वाली समस्या के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। सरकार की ठेका नीति का विरोध करने के साथ ही संशोधित वेतन श्रेणी सहित अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों के लिए ग्राम पंचायत कर्मचारियों ने आज स्थानीय जिला परिषद कार्यालय के सामने तीव्र नारेबाजी करते हुए उग्र आंदोलन किया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर जिलाधीश व सीईओ के जरिए राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आगामी 20 नवंबर को ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन के जलगांव स्थित जनसंपर्क कार्यालय पर बेमुद्दत धरना आंदोलन करने की चेतावनी दी। शहर के प्रभाग क्रमांक 17 में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है और ठेकेदार द्वारा प्रभाग की सफाई नहीं की जा रही। इस बात से नाराज होकर क्षेत्र में रहने वाले प्रभाकर वालसे ने आज राजकमल चौक से मनपा कार्यालय तक लुटांगन आंदोलन करते हुए सफाई ठेका रद्द किए जाने की मांग की। त्याला काय माहित आहे, भागाभागामध्ये किडे पडलेले, डेंग्यूचा प्रसार झालेला आहे, किती प्रमाणात मच्छर आहे। आता जो घरगुती प्रभागामध्ये 4 नगरसेवकांनी दलित खंडकुटी वापरला, आजपर्यंत 5 वर्षामध्ये जनतेला माहित नाही, जनतेची दिशाभूल केली या लोकांनी, म्हणून 4 नगरसेवकांचा निषेध। प्रभाग क्रमांक 16 में विगत 4 माह से सफाई ठेकेदार व कर्मचारी काम पर उपस्थित नहीं है, जिसकी वजह से पूरे परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट में डालने की मांग का निवेदन पूर्व पार्षद व कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के शहर अध्यक्ष अब्दुल रफीक उर्फ रफ्फू पत्रकार ने मनपा आयुक्त से की। जिले के पूर्णा नगर में रंगरेज बिरादरी से संबंध रखने वाले मोहम्मद अनवर के 14 साल के बेटे मोहम्मद सरवर ने वलगांव स्थित मदरसा सिराजुल उलूम से रंगरेज बिरादरी में पहला हाफिज कुरान बनकर रंगरेज बिरादरी का नाम रोशन किया है, जिसके चलते बिरादरी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सरवर का सत्कार किया जा रहा है। रविवार की शाम गुलिस्तान नगर परिसर के अलबदर फंक्शन हॉल में जश्न गौसुल वरा का आयोजन किया गया, जिसमें बैतूल से आए कव्वाल अलीम हाशमी के साथ ही अमरावती के इमरान कादरी व नशीम राजा आतिश ने समा महफिल पढ़कर माहौल को नूरानी बना दिया था।
मध्यवर्ती कारागार में एक बार फिर 21 अक्टूबर को जेल परिसर के भीतर बैरक क्रमांक 14 की टिन पर लाल रंग की गेंद आकर गिरी, जिसकी जानकारी मौके पर मौजूद सुरक्षा रक्षक ने जेल अधिकारियों को दी। पश्चात जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उस लाल रंग की गेंद के भीतर 30 ग्राम गांजा सहित पान मसाला की 4 पुड़िया, जिलेट गार्ड ब्लेड व एक फोल्डिंग कैंची आदि साहित्य भरे हुए थे, जिसे देखकर साफ अनुमान लगाया गया कि जेल में बंद रहने वाले किसी कैदी तक यह पूरा सामान पहुंचाने के लिए उसके किसी परिचित ने यह सारा सामान जेल के भीतर भरकर उसे जेल की सुरक्षा दीवार से भीतर की ओर फेंका था। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। बटनेरा में रहने वाली 17 वर्षीय युवती की डेंगू सदृश बीमारी से ग्रस्त होने के बाद जिला सामान्य अस्पताल में मौत हो गई। इस डेंगू संदिग्ध युवती की सेंटिनल लैब टेस्ट रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। नवरात्रोत्सव निमित्त अंबादेवी संस्थान में ओटी भरने आई यवतमाल निवासी भाविक महिला के पर्स से 53 ग्राम सोने के गहनों सहित 9,000 रुपए नगद मिलाकर कुल 2,20,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया गया। यह घटना शुक्रवार 20 अक्टूबर की शाम घटित हुई थी, जिसे लेकर शनिवार की दोपहर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। वाल्की गांव स्थित खेत में कटाई के बाद रखे गए सोयाबीन के 2 ढेर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिसके चलते सोयाबीन के दोनों ढेर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। इस घटना में सब्बूलाल इरपाची नामक किसान का करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नांदगांव पेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल दोपहर 4 से 5 बजे के दौरान देशपांडे प्लॉट निवासी राजेश यादव नामक बुजुर्ग व्यक्ति राजापेट स्थित भारतीय महाविद्यालय के पास से गुजर रहे थे। तभी अचानक कमजोरी आने के चलते वह सड़क के किनारे 10 फुट गहरे नाले में गश खाकर गिर पड़े। इस बात की जानकारी लोगों ने राजापेट पुलिस को दी और राजापेट पुलिस दल ने तुरंत घटनास्थल पहुंचकर अग्निशमन विभाग के सहयोग से यादव नामक उस व्यक्ति को नाले से बाहर निकाला। बुल्ढाना जिले में ली गई कोतवाल पद की परीक्षा के लिए असली परीक्षार्थी के स्थान पर कोई अन्य युवक परीक्षा देने आया था। साथ ही उसने अपने बनियान के भीतर जेब बनाते हुए उसमें मोबाइल छिपा कर रखा था, जिसे लेकर संदेह होने पर पर्यवेक्षक ने जब उसकी तलाशी ली तो यह पूरा मामला सामने आया। ऐसे में जालना के बदनापुर निवासी विजय सिंह सुंदरडे नामक इस फर्जी परीक्षार्थी के खिलाफ बुल्ढाना शहर पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज किया है। वहीं जिस परीक्षार्थी के नाम पर यह युवक परीक्षा देने पहुंचा था, उसकी भी तलाश की जा रही है। कल देर रात नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नवसारी रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार टाटा पिकअप वाहन के चालक द्वारा अंधाधुंध गति से अपना वाहन चलाते हुए एक ऑटो चालक को ठोस मार दी गई। इस हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। नागपुर गेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।